हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर। और मैं हूं अंकुश कुमार। और दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। और इसके दोस्तों अभी तक हमने आपको 90 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज 91 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 इसमें बोला है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर एक दुकानदार को 25% का लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य 250 रुपये है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य क्या है यानी 91 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए अंकित मूल्य दे रखा है 250 रुपये। अंकित मूल्य यानी MRP जो है इसका 250 रुपये है। 250 रुपये। अब क्या कहता है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर एक दुकानदार को 25% का लाभ होता है। छूट देने पर यानी SP तो 250 का 80% पर ही वो बेच दे रहा है। 80% पर बेच दे रहा है तो ये हो जाता है हमारा 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 20 यानी 200 रुपये। वो क्या काम कर रहा है दोस्तों, इसका जो है 20% की हानि पर बेच दे रहा है यानी 200 में बेच दे रहा है। यहाँ से हम क्रय मूल्य निकालना है तो हमारा SP कितने ने बेचा था 200 में। दोस्तों इस पर क्या बोला है कि 25% का बोला है लाभ। 25 से काटेंगे 1/4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5/4 इतना इसको लाभ प्राप्त हुआ था उस पर। तो इससे कर देंगे उल्टा गुणा कर देंगे यानी ये हो जाएगा हमारा 4/5। 5 से इसको काटते हैं 5 चौक 20 यानी 40 बार में, और ये 40 बार में कट गया और 4 चौक 16 यानी 160 रुपये हो गया इसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जो निकल के आया इसका 160 रुपये हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बोला है मोहन ने 30,000 में 2 गाय खरीदी। एक को 15% हानि तथा दूसरी को 19% लाभ में बेचने पर उसने पाया कि दोनों गायों का विक्रय मूल्य समान है। दोनों गायों का क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य पूछा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92। तो माना पहली गाय का CP बराबर X मान लेते हैं। CP X। और इसका देखिए दूसरी गाय का CP क्या हो जाएगा। जब पहली का X माना है तो दोनों का दोस्तों कितना हमारा 30,000 है। तो दूसरी का मान लेते हैं 30,000 माइनस X। दूसरी ये हो गई यानी दोनों गायों का मूल्य कितना है। दोनों गायों का मूल्य कितना दे रखा हमें 30,000 रुपये। कितना है 30,000 रुपये। एक का मान लिया इतना रुपया, एक का मान लिया इतना रुपया। दोस्तों अब देखिए इसमें बोला गया था मोहन ने 30,000 में 2 गाय खरीदी। 30,000 में उसने दोनों गाय खरीदी हैं यानी CP बराबर क्रय करके लाया है 30,000 में। तो पहली गाय उसने खरीदी थी 100 रुपये में और दूसरी खरीदी थी 30,000 माइनस 100 रुपये में। अब देखिए अब प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न में क्या बोला गया है। देखिए प्रश्न में बोला है मोहन ने 30,000 में 2 गाय खरीदी। एक को 15% हानि तथा दूसरे को 19% लाभ में बेचने पर उसने पाया कि दोनों गायों का विक्रय मूल्य समान है। अच्छा देखिए कुछ नहीं, X पहली गाय का और उसने क्या करा कि 15% हानि पर और दूसरे को लाभ पर बेचा यानी दोनों को उसने, एक को लाभ पर बेच रहा है एक को हानि पर बेच रहा है। जब 15% हानि पर बेच दिया तो कितना बचेगा 85%। पहली गाय को उसने क्या करा कि 85% पर है, 85% ही बचा, मतलब 15% हानि था वो अलग हो गया तो 85% बचा। अब दूसरा जो था हमारा 30,000 माइनस X का क्या बोला है कि 19% लाभ में बेचना है। 19% लाभ में यानी 119% पर उसने बेचा और बेचने पर इनका जो SP था वो समान था, विक्रय मूल्य समान था। ये भी समान और ये भी समान, इसको कर लिए हम बराबर। इसके बाद दोनों गायों को क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य पूछा है तो इसको काटिए 5 से। देखिए चलिए ये तो हो जाता हमारा 85X बट्टे हो गया 100 और इधर जाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा
30,000 माइनस x गुणा 119 बट्टे ये इतना ही रहने देते हैं इसको। तो देखिए अब इसको काटते हैं हम 5 से, तो इसमें देखिए इसका तो गुणा ही होगा ना, इसमें 100 से 100 को काट दीजिए, 100 से 100 कट गया। अब यहाँ से इसको काटते हैं हम, इसको इसमें गुणा कर लेते हैं और इसको काट लेते हैं, यानी ये तो हो जाएगा हमारा 85x बराबर ये हो जाएगा, इसका करेंगे तो 119 गुणा हो जाएगा 30,000 और माइनस 119x हो गया। अब 119x हुआ तो ये तो हमारा है 85x, वो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 119x बराबर हो जाएगा 119 इंटू 30,000, ये हुआ इतना। अब देखिए 119 और 85, 9 और 5 कितना होगा, 9 और 5 हो जाता है 14, 9 और 5 14 और 1 8 और 1 9 और 1 10 और 1 और 1 2, 204x बराबर 119 गुणा 30,000, ये हुआ हमारा इतना। अब इसके बाद 204x है, यहाँ से आया इसका 204x बराबर 119 इंटू 30,000, 30,000 आया, इसको काट लेते हैं, 4 और 2 6, 3 से काटिए तो 3 छिंग 18, 3 छिंग 18 और 3 अट्ठे 24, 3 छिंग 18 3 अट्ठे 24 और 3 से इसको काटते हैं, ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसको काटते हैं 2 से, तो 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, ये हुआ हमारा 5,000। अब इसके बाद 17 से काटते हैं, 17 दूनी 2 से काटा 17 बार, 2 से 17 बार और 2 से इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 2500। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये हुआ 17x बराबर 119 गुणा 2500, 119 गुणा 2500 हुआ। अब इसको क्या करना है कि 17 सत्ते 119 यानी x बराबर 7 गुणा 2500 हो गया। इसके बाद x बराबर 700 700 7 पन्ने 35, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 17,500। दोस्तों x का जो वैल्यू आ गया हमारा 17,500 आ गया, इसका हो जाएगा 17,500। पहली गाय जो खरीदी थी हमने 17,500 में खरीदी थी, अब दूसरी गाय का क्या हो जाएगा, ये तो हो जाता है पहली गाय का क्या मूल्य हुआ, और दूसरी का क्या हो जाएगा, दूसरी का हो जाएगा क्या माने थे 30,000 माइनस x, यानी 30,000 में से और 17,500 को घटा देंगे तो 0 10 में से 5 गया, यहाँ से लिया यहाँ 10, यहाँ से यहाँ 10, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 7 गया तो 2 और यहाँ से बचा 2 में से 1 गया तो 1, 12,500। दोस्तों एक का हो गया 12,500, यानी इसका जो होगा वो हो जाएगी 12,500 रुपये की गाय, और वो पहली जो हो जाएगी 17,500 में हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93, एक व्यक्ति 1 रुपये में 3 टॉफियाँ खरीदी, वह 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचे कि उसे 50% लाभ हो। यानी क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोला है कि एक व्यक्ति ने 1 रुपया में और 3 टॉफ़ी बेच रहा है। क्या कर रहा है कि 3 टॉफ़ी को ही वो 1 रुपया में 3 टॉफ़ी खरीदी हैं, सीपी कर रहा है 3 टॉफ़ियाँ 1 रुपया में। अब इसमें बोला है 3 टॉफ़ी खरीद रहा है, वह 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचे कि 50% का लाभ हो जाए। 50% का लाभ तो SP बराबर 1/3 गुणा 50% लाभ कमाना है तो 150% का वैल्यू निकाल दीजिए। 0 से काटा 0, 3 से काटते हैं 3 पंजे 15 यानी 50 बार, 50 से काटा 2 बार यानी 1/2 हो गया 2, यानी ये हो जाता है रुपया, ये हो जाती है टॉफ़ी, ये हो गया टॉफ़ी। यानी दोस्तों 1 रुपये में केवल 2 टॉफ़ी देगा, 2 टॉफ़ी 1 रुपये में अगर वो 2 टॉफ़ी देगा तो उसको क्या होगा 50% का लाभ हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94, इसमें बोला है किसी वस्तु को 110 में बेचने पर 12% की हानि होती है।
उस वस्तु पर 8% का लाभ लेने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाए। यानी दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, 94 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे डायरेक्ट, देखिए किसी वस्तु को 110 में बेचने पर 12% की हानि होती है, यानी 12% की हानि हो रही है 110 में, यानी 18% का वैल्यू ही है हमारा 110, यानी 88% का वैल्यू दे रखा है हमारे को 110 रुपये। ये 12% का हानि है तो 110 88% का ही वैल्यू हो गया। इसके बाद बोला है कि उस पर 8% लाभ लेने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाए। 8% का लाभ लेना है तो 108% पे बेच देंगे, 108 पे बेचेंगे तो 110 बट्टे हो जाएगा 88 और गुणा 108, क्योंकि 108% पे बेचना है। 108 पे क्यों बेचेंगे, 8% लाभ लेना है। इसके बाद देखिए इसको क्या करते हैं, 11 से काटेंगे 8 बार और 11 से काटेंगे ये हो जाएगा 10 बार, 11 88, 11 हम 110। अब देखिए 4 से काटते हैं तो 4 से काटते हैं 2 बार और 4 से काटते हैं तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28 और 2 से काटते हैं 5 बार और ये हो जाता है 5 सत्ते 35, 3 5 दूनी 10 3 13, 135 रुपये। दोस्तों 8% का अगर लाभ कमाना है तो उसको उस वस्तु को 135 रुपये में बेचना होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए आप कर लीजिएगा इसको। इसमें क्या है, एक व्यक्ति 3 के 4 सेब खरीदता है तथा 4 के 5 सेब बेचता है। वही सवाल है, ऐसे क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में करा दिए हैं तो इसको आप कर लीजिएगा। 96 नंबर को देखिए, 96 में बोला है यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उस पर अंकित खुदरा मूल्य का 2/5 है और यदि उसे 10% की छूट पर बेचा जाता है तो कितना लाभ होगा। कितना लाभ होगा दोस्तों, 96 नंबर क्वेश्चन। तो माना अंकित मूल्य बराबर 100 रुपये, 100 रुपये मान लेते हैं। अंकित मूल्य मान लिया 100 रुपये। अब देखिए यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उस पर अंकित खुदरा मूल्य का 2/5, तो लागत मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों। लागत मूल्य जो होता है हमारा एक प्रकार का क्रय मूल्य भी होता है। क्रय मूल्य, लागत मूल्य, क्योंकि जो छूट दी जाती है दोस्तों, लागत मूल्य जो छूट जो होगी ना वो केवल अंकित मूल्य पर ही दी जाएगी, यानी MRP पर ही दी जाएगी। अब लागत मूल्य अगर वो क्रय मूल्य पर छूट देगा तो उसको हानि हो जाएगी, इसलिए जो छूट दी जाती है अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो लागत मूल्य 100 का कितना है, 100 का दे रखा है उसने, 100 का 2/5 है तो 2/5 निकालेंगे, 5 से काटेंगे 20 बार और 20 दूनी 40 रुपये। जो दोस्तों उसका लागत मूल्य है केवल 40 रुपये ही है, 40 रुपये है, यानी क्रय मूल्य मान लीजिए या लागत मूल्य, बात एक ही है, वो 40 रुपये है। अब इसके बाद बोला है कि यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उस पर अंकित खुदरा मूल्य का 2/5 है और यदि उसे 10% की छूट पर बेचा जाता है, 10% की छूट पर, तो अंकित मूल्य क्या है हमारा 100 रुपये। तो SP क्या हो जाएगा, SP बराबर 100 का और 10% छूट पर बेचा जाएगा तो कितना बचेगा 90%। 90% का वैल्यू निकाल देंगे तो ये हमारा आ जाता है 90 रुपये। 90 रुपये आ गया। लागत थी हमारी 40 रुपये और 90 रुपये में उसने उसको बेच दिया। अब इसके बाद बोला है तो कितना लाभ होगा। लाभ कितना हो जाएगा दोस्तों, लाभ बराबर SP माइनस CP। SP कितना है 90 माइनस CP कितना हमारा 40, यानी लाभ कितना हो गया 50 का। अब प्रतिशत लाभ बोलेगा, प्रतिशत लाभ, तो इसके लिए क्या करेंगे 50/CP यानी 40 गुणा हो जाएगा 100 प्रतिशत। तो इसका क्या प्रतिशत लाभ निकल जाएगा, 0 से 0, 4 से काटे 25 बार में 25 पंजे 125%, कितना हो गया 125%। दोस्तों इसका लाभ जो हो जाएगा 125% हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97 क्या बोला है, एक साइकिल विक्रेता साइकिल के अंकित खुदरा मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी 26% का लाभ कमाता है। यदि साइकिल का खुदरा अंकित मूल्य 840 है तो विक्रेता ने उस साइकिल के लिए कितने का भुगतान किया, यानी साइकिल ने उनके लिए उसने कितना रुपया दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 97 तो क्या बोला गया है, इसमें एक साइकिल विक्रेता ने
साइकिल के लिए अंकित खुदरा मूल्य पर 10% की छूट देता है, फिर भी 26% का लाभ कमाता है यदि साइकिल का खुदरा अंकित मूल्य, यानी अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य बराबर है 840 रुपया, 840 रुपया है। तो विक्रेता ने उस साइकिल के लिए कितने का भुगतान किया? तो दोस्तों उसने क्या करा, 840 पर 10% की छूट देता है, यानी बेचा कितने में है, एसपी 840 का 10% छूट पर बेचा है, 10% छूट पर, तो ये काटा 84 रुपये छूट दे दिया, यानी एसपी कितना हो जाएगा हमारा 840 में से, और 84 को घटाएंगे, 84 को, तो यहाँ से 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 10 में से 4 गया तो 6 बचा, और यहाँ बचा 3, 13, 8, 5, 13 और यहाँ 756 रुपया। इसका दोस्तों हो जाता है 756 रुपया में वो बेच दिया। अब इसके बाद बोला है कि 26% लाभ कमाता है, फिर भी 26% लाभ कमाता है, यानी सीपी बराबर 756 का और 26% लाभ कमा रहा है, 26% लाभ कमा रहा है, तो इसको काट सकते हैं, काटते हैं तो इसको देखिए 2 से काटते हैं तो 13 बार, और 2 से काटते हैं तो 50 बार, 13 दूनी 26, 50 दूनी 100। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे, ये आ गया हमारा 13/50, 13/50, तो लाभ हो रहा है तो इसको जोड़ेंगे 50, 60, 63/50, 63/50 हुआ, 63/50 हुआ, तो क्या करेंगे, सीबी प्राप्त करना है तो कर देंगे उल्टा गुणा, यानी 50/63 से, 50/63 से, तो इसको करते हैं तो 63 का एक बार करते हैं, देखिए 756 में और 63 से अगर भाग लगाते हैं तो एक बार जाएगा 63, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 1 बचा और यहाँ से 6 बचा। अब 63 दूनी हो जाता है, 63 दूनी हो जाएगा 126 पूरा कट गया, यानी 12 बार, ये दोस्तों कट गया 12 बार, और 12 का गुणा करते हैं, यानी 12 × 50 करेंगे तो 12 × 5 = 60, यानी 600 रुपये। उसने उस वस्तु को दोस्तों 600 रुपये में ही खरीदा था, 600 में खरीदा था, 840 उस पर अंकित मूल्य था, 10% छूट देने पर उसने बेच दिया उसको 756 में। बोला खरीदा कितने में था, 600 रुपये में खरीदा था, क्योंकि उसको 26% का इस पर भी लाभ हो रहा था, 756 पे 26% का लाभ निकाल दिए, निकालने के बाद इसका हम सीपी आ गया इसका 600 रुपये। तो चलिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 2 वस्तुएं समान विक्रय मूल्य पर बेची गई, एक वस्तु पर 10% का लाभ और दूसरी पर 10% की हानि हुई, इनके क्रय मूल्य में अंतर किस संख्या के गुणांक में होगा? देखिए दोस्तों, इसमें 98 नंबर क्वेश्चन, 98 क्वेश्चन में 2 वस्तुएं समान विक्रय मूल्य पर बेची गई, दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची गई, माना समान मूल्य मान लेते हैं, समान मूल्य या इसको विक्रय मूल्य मान लीजिए, समान विक्रय मूल्य बराबर 100 रुपये। दोस्तों अब इसमें बोला गया है, इसमें 2 वस्तुएं समान विक्रय मूल्य पर बेची गई, एक वस्तु पर 10% का लाभ, एक वस्तु पर 10% का लाभ, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य समान पर बोला है तो समान हमने मान लिया 100 रुपये, समान पर बेची गई है तो 100 रुपये मान लिया। अब 100 का क्या बोला है, 10% लाभ पर, तो 10% लाभ का होल वैल्यू निकालेंगे, 0 से 0, 1/10 और लाभ हुआ है तो ये हो जाएगा 11/10, 11/10 हुआ इसका होल वैल्यू। तो दोस्तों हमें तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो उल्टा गुणा, यानी 10/11, 10/11 हुआ, 10/11। अब इसमें ये हो जाएगा हमारा 1000, 1000/11, 1000/11 क्रय मूल्य हुआ, ये पहले का मान लीजिए। अब दूसरे का क्या हो जाएगा, दोस्तों 100 का और 10% हानि बोला है, 10% हानि बोला है तो कटा 1/10 घटाएंगे तो 9/10,
तो दोस्तों 10/9 करेंगे, 10/9 करेंगे तो इसका हो जाएगा 1000/9, 1009, 1000/9 ये पहले का क्रय मूल्य आ गया और ये दूसरे का क्रय मूल्य निकल के आ गया या लागत मूल्य निकल के आ गया। अब देखिए बोला है कि उनके क्रय मूल्य में अंतर किस संख्या के गुणांक में होगा, यानी किस संख्या का गुणांक यानी कटेगा, किस संख्या से कटेगा, यही बोला है इसमें। तो देखिए क्रय मूल्य का अंतर, क्रय मूल्य का अंतर बराबर 1000/9, क्योंकि दोस्तों ये 1000 में 11 से भाग है, ये 1000 से 9 में भाग है। तो पहले बड़ी संख्या को लिख लेते हैं क्योंकि अंतर ही तो निकालना है इसका, और ये हो जाएगा 1000/11। अब इसका 11 नंबर 99 हुआ, एलसीएम 9 से काटा 11 बार तो ऊपर हो जाएगा 11000, 11 से बांटा 9 बार तो 9000 हो जाएगा ऊपर 9000। अब यहाँ से ऊपर से बचेगा हमारा 11 में से 9 तो 2000 बचा, और नीचे आ क्या 9, 99। तो दोस्तों अब इसमें 2000/99 आ गया हमारा। अब इसमें बोला गया है कि किस संख्या के गुणांक में होगा, 25 से नहीं कट रहा है, 10 के गुणांक का नहीं होगा, 10 100 ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा। इसके बाद देखिए 20 का गुणांक, तो 20 का गुणांक में हो जाएगा 20 × 100 करेंगे तो 20 × 100 2000 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाता है हमारा सी नंबर 20 के गुणांक में हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बोला है कि जब किसी वस्तु को 20% की छूट पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य 24 रुपये है, 30% की छूट होने पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। प्रधानाध्यापक के लिए ये क्वेश्चन आया था 2018 में, यानी 99 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें देखिए बोला है कि जब किसी वस्तु को 20% की छूट पर, 20% छूट यानी 80% पर ही बेचा जाएगा, और कितने में बेचा जा रहा है 24 रुपया में, उसका विक्रय मूल्य जो था 24 रुपया था, 24 रुपये था, यानी ये जो हमारा एसपी हो गया, एसपी हुआ। अब बोला है SP1, अब SP2 निकालना है। तो SP2 के लिए बोला है कि जब किसी वस्तु को 20% की छूट पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य 24 है, 30% की छूट होने पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। 30% की छूट तो 70% का वैल्यू निकालना है, 70% का 24 करेंगे 80 गुणा करेंगे 70 से, क्योंकि 70% का वैल्यू निकालना है। 0 से 0 काटेंगे, 8 या 24, 7 यानी 3 × 7 करेंगे, या 7 21 रुपये। वो क्या होगा दोस्तों 21 रुपये में उसको बेचेगा तो 30% की हानि हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 100 नंबर क्वेश्चन, 105 लिफाफे का मूल्य 35 रुपये है तो 10 में कितने लिफाफे खरीदे जा सकते हैं। 10 में कितने लिफाफे खरीदे जा सकते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 105 लिफाफों का मूल्य 35 रुपये है। 105 लिफाफों का मूल्य यानी 35 रुपये में 35 रुपये के और 105 लिफाफे आते हैं। लिफाफे कितने आते हैं 105, तो 1 रुपया में कितने आ जाएंगे 1 रुपये के लिफाफे। 1 रुपये में लिफाफे, 1 रुपये में लिफाफे कितने हो जाएंगे 105 बट्टे करेंगे 35, तो 1 का पता हो जाएगा। 35 से काटते हैं तो 35 तिया हो जाता है हमारा, 35 तिया 105, यानी 3 लिफाफे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 3 लिफाफे, 1 रुपये में हो जाएंगे 3 लिफाफे। अब बोला है कि 10 रुपये में, इसमें बोला है कि 10 में कितने लिफाफे खरीदे जा सकते हैं। 10 रुपये में लिफाफे, 10 रुपये में लिफाफे बराबर 10 × 3। जब 1 रुपया में 3 है तो 10 का गुणा 3 से करेंगे, यानी 30 लिफाफे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 30 लिफाफे दोस्तों। तो 30 लिफाफे खरीद लेगा वो 10 रुपया में। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू, बेस्ट अगली क्लास में।